तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मास्टर को देखते हैं और वो गियोमी से कह रहे थे, तुम मेरा इस्तेमाल करो मुजान को यहाँ पर बुलाने के लिए और फिर तुम उसका सर काट देना। बाकी बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे कि मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ तुम ही इस बात को समझोगे गियोमी। मुजान का सर काटने से भी वो नहीं मरेगा तो तुम्हें इस लड़ाई को सूरज निकलने तक चलाना होगा। फिर गियोमी कहता है, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। जिसके बाद हम इन्फिनिटी कासल में देखते हैं और मुजान कह रहा था, अब तुम सब नर्क में जाओगे, मैं तुम सब डीमन स्लेयर को एक साथ ही मार डालूंगा। तो तांजीरो कहता है, नर्क में हम नहीं तुम जाओगे मुजान, मेरे हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। और तांजीरो नीचे गिरने लगता है। तांजीरो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो जमीन से टकराने ही वाला होता है। तभी गियो वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। फिर तांजीरो गियो को थैंक यू बोलने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है तो तांजीरो उसका गला काट देता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी डीमन आने लगते हैं और वो दोनों सभी से लड़ने लगते हैं। फिर हम ओबेनाए और मित्सुरी को देखते हैं, उनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। तो ओबेनाए पलक झपकते ही सभी को मार देता है और वो कहता है, मित्सुरी के पास भटकना भी मत गंदे कीड़ो। और ये सुनकर मित्सुरी पागल हो जाती है। उधर गियोमी और टोकिटो भी सभी डीमंस को मार रहे होते हैं। फिर गियोमी कहता है, ये सभी लोअर रैंक के डीमन हैं, हमें थकाने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा होगा। फिर टोकिटो बताता है, जब डीमंस ने उस पर हमला किया था और वो मौत के बहुत करीब था तो मास्टर ने ही उसकी जान बचाई थी। मास्टर हम सभी के लिए पिता समान थे। वहीं हम इनोसुके को देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे डीमंस पड़े हुए थे लेकिन वो सभी को मार रहा होता है और वो इन्फिनिटी कैसल में आकर बहुत खुश लग रहा था। उधर जेनित्सु एकदम सीरियस होता है और वो किसी को ढूंढ रहा था। फिर वो कहता है, जो कुछ भी उसने किया वो पछताएगा उसके लिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं शिनोबू एक कमरे में पहुंचती है जहां पर उसे अपर मून 2 डोमा मिल जाता है जो बहुत सारी लड़कियों को मार कर खा रहा था। डोमा को देखकर शिनोबू को अपनी मरी हुई बहन की याद आ जाती है और उसे याद आता है डोमा ने ही उसकी बहन को मारा था। तभी वहाँ पर एक घायल पड़ी हुई लड़की शिनोबू से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो डोमा उसको शांत रहने के लिए बोलता है और अपना पंखा उठाकर उसको मारने के लिए उस पर अटैक करता है लेकिन शिनोबू पहले ही उस लड़की को बचा लेती है। तो डोमा कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, क्या तुम एक हासिरा हो? तभी हम देखते हैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और डोमा कहता है, तुम उसे वहीं पर छोड़ दो, मैं वहीं आकर उसे खा लूंगा। फिर शिनोबू कहती है, तुम वही डीमन हो ना जिसने मेरी बहन को मारा था, जो मैंने कपड़े पहने हैं, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? डोमा को उसकी बहन याद आ जाती है और वो कहता है, अच्छा वो वही लड़की थी ना जो फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी, वो तो बहुत ही खूबसूरत और दयालु लड़की थी, मुझे उसे खाने का बहुत मन था लेकिन सूरज निकल गया तो मुझे जाना पड़ा। वो ये सब बोल ही रहा होता है तभी शिनोबू अपनी तलवार उसकी आंख के आर पार कर देती है। फिर डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस का इस्तेमाल करता है जिससे शिनोबू के फेफड़े जमने लगते हैं। फिर डोमा कहता है, मेरी आंख फोड़ने से तुम मुझे नहीं मार पाओगी, तुम्हें मेरी गर्दन को काटना होगा। फिर शिनोबू कहती है, तलवार मारने से तुम नहीं मरोगे लेकिन उस जहर का क्या? और तभी डोमा के अंदर जहर फैल जाता है, वो जमीन पर गिरकर खून की उल्टियां करने लगता है। फिर डोमा कहता है, ये जहर उससे ज्यादा खतरनाक है जो तुमने रुई की बहन को दिया था, उसने ये भी बताया था तुम जिस डीमन का सामना करती हो उसके लिए अलग से जहर बनाती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं डोमा उस जहर के असर को खत्म कर लेता है और वो एकदम ठीक हो जाता है। फिर डोमा कहता है, तुम अपनी उस म्यान में अलग अलग तरह के जहर मिक्स कर रही हो ना, चलो अब अपना अगला जहर ट्राई करके देखो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी हम डोमा की बैक स्टोरी देखते हैं। फिर डोमा कहता है, मेरे माँ बाप एकदम बेवकूफ थे, उन्हें लगता था मैं भगवान की आवाज सुन सकता हूँ, मुझे उन पर तरस आता था तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था। जब लोग मेरे सामने रोते गिड़गिड़ाते और अपनी परेशानियां बताते तो मैं बस यही सोचता था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब वो रोते हुए मुझसे स्वर्ग जाने का तरीका पूछते तो मैं भी रो देता और सोचने लगता, भोले भाले लोगों, स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं शिनोबू बार बार डोमा पर अटैक कर रही थी लेकिन डोमा हर बार उसके जहर का तोड़ निकाल लेता है। फिर शिनोबू अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल करती है और डोमा पर बहुत सारे अटैक
करती है। डोमा को शिनोबू का अटैक लग जाता है, लेकिन डोमा भी शिनोबू पर अटैक कर चुका था। शिनोबू का बहुत ज्यादा खून बह जाता है और वो जमीन पर गिरकर सोचने लगती है, मेरे हाथ पैर इतने छोटे क्यों हैं? काश मैं थोड़ी और बड़ी होती तो इस डीमन का सर उड़ा देती। तभी शिनोबू को अपनी बहन दिखाई देने लगती है, जो उससे कहती है, खड़ी हो जाओ, तुमने इसे हराने का वादा किया था, तुम इतनी जल्दी नहीं हार सकती हो। फिर शिनोबू लड़ने के लिए दोबारा से खड़ी हो जाती है तो डोमा कहता है, मैंने तुम्हारी पसलियां, फेफड़ा सब कुछ काट दिया, तुम फिर भी कैसे खड़ी हो? तुम एक इंसान ही हो ना? फिर शिनोबू अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग डैंस ऑफ द सेंटीपीड का इस्तेमाल करती है और डोमा पर अटैक करने लगती है। शिनोबू की स्पीड देखकर डोमा हैरान रह जाता है और शिनोबू चारों तरफ से उस पर अटैक कर रही थी। डोमा को समझ भी नहीं आ रहा होता है कि शिनोबू किस तरफ से उस पर अटैक करने वाली है। तभी शिनोबू नीचे से आकर डोमा की गर्दन में अपनी तलवार घुसा देती है। डोमा की गर्दन में जहर फैलने लगता है और लग रहा था कि इस बार वो मर ही जाएगा, लेकिन डोमा उस जहर का भी तोड़ निकाल लेता है और वो फिर से बच जाता है। फिर डोमा शिनोबू को गले लगा लेता है और वो कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छे से लड़ी, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम लड़ती रही, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और डोमा शिनोबू को मार देता है। तो अगर आपको जानना है मूवी में इससे आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में।